अब मैं गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से हमें अभिसिंचित करें। देखिए, मैं बहुत ही मूल बात कह दूँ कि हम जिस परंपरा के संत हैं वो है अद्वैतवाद। अद्वैत का अर्थ होता है जहाँ दो नहीं है, जहाँ एक है। आदि शंकराचार्य जी का दर्शन है अद्वैतवाद, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है एकात्म मानववाद। तो ये अद्वैतवाद और एकात्म मानववाद ये आपस में मिले हुए हैं, एक ही चीज़ है, दो तरह से कहा गया है। इसलिए हमारा ही दर्शन है, कोई अलग से नहीं है। तो भाजपा का दर्शन और आदि शंकराचार्य जी का दर्शन यहाँ आपस में मिलता है। इसलिए हमारी जब सोच मिलती है तो फिर निश्चित रूप से हमारे कर्म भी मिलेंगे, क्योंकि पहले कोई भी विचार जो है वो आपकी सोच में आता है, आपके मस्तिष्क में, फिर वो क्रिया रूप में आता है और फिर उसका फल मिलता है। तो भाजपा से वैचारिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं। मैं विशेष करके एकात्म मानववाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित शुरू से रहा हूँ, और इसके बाद फिर जैसे ही मोदी जी का कार्यकाल हमने देखा है विगत 2 दशकों 1 दशक में, और योगी जी का कार्यकाल देखा है, इन सब ने हम लोगों को प्रभावित किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने भी सन्यासी हैं या संत हैं, किसी भी संप्रदाय के, जो ऊर्जा रखते हैं, वो सब मिलकर के जब सनातन धर्म संकट में हो, विधर्मी पार्टियां, सनातन धर्म का विरोध करने वाली पार्टियां सनातन धर्म को समूल नष्ट करने के लिए एकजुट हो गई हों और संकल्प ले रही हों, हमको चैलेंज कर रही हों, तो ऐसे समय पर हमारे सब संतों को एकजुट होकर के भाजपा का समर्थन करना चाहिए और पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो मैं उसके लिए स्वयं संकल्पबद्ध हूँ और कृत संकल्प हूँ, और साथ ही में अन्य संतों से भी इस प्रकार की अपील करता हूँ कि ऐसे विधर्मी लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब दें और भारतवर्ष में विकासवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की रक्षा के लिए हम सब एक साथ मिलकर के भाजपा का समर्थन करें। बोलिए भारत माता की जय।